देख रहे हैं VN न्यूज बिहार। नमस्कार, मैं हूँ सिंपी और आप देख रहे हैं VN न्यूज बिहार। VN न्यूज बिहार में आपका स्वागत है। अब खबरें विस्तार से। पूर्णिया के सांसद राजेश रंजन उर्फ पप्पू यादव और युवा नेता राजू दानवीर ने आज नालंदा जिले के बिंद थाना अंतर्गत बिहोग गांव पहुंचकर उस पीड़ित परिवार से मुलाकात की, जिसने सूदखोरों की प्रताड़ना से तंग आकर पावापुरी में सामूहिक आत्महत्या कर ली थी। मृतक धर्मेंद्र महतो ने अपने परिवार के 5 सदस्यों के साथ जीवन समाप्त कर लिया, जिसके बाद अब घर में केवल एक मासूम बच्चा और उसकी बूढ़ी दादी ही बचे हैं। सांसद पप्पू यादव ने पीड़ित परिवार को तत्काल 50,000 रुपये की आर्थिक सहायता प्रदान की। इसके साथ ही उन्होंने दादी को 10,000 रुपये नकद सहायता और सरकारी सुविधा मिलने तक हर महीने 2,500 रुपये की सहायता राशि देने की घोषणा की। उन्होंने कहा कि परिवार के इकलौते बचे मासूम बच्चे की पढ़ाई और परवरिश की पूरी जिम्मेदारी वे स्वयं उठाएंगे। घटना स्थल पर मौजूद सांसद पप्पू यादव ने इसे हृदय विदारक और व्यवस्था की असफलता का परिणाम बताया। उन्होंने कहा, नालंदा सरकार और नेताओं की जय हो, जहां एक गरीब परिवार को आत्महत्या करने की नौबत आ जाती है। ये सिर्फ घटना नहीं, यह एक अपराध है जो सूदखोरों और सिस्टम की मिलीभगत से हुआ है। मासूम बच्चे ने सांसद को बताया कि सूदखोर लगातार घर आकर गाली गलौज करता था और बहन को अगवा करने की धमकी देता था। ये सुनकर सांसद ने कहा कि अब चुप बैठने का समय नहीं है, प्रशासन को तत्काल कार्रवाई करनी चाहिए। उन्होंने सूदखोरों पर सख्त कार्रवाई की मांग की और सरकार से इस मासूम को 10 लाख मुआवजा व संरक्षित परवरिश की व्यवस्था की मांग भी रखी। पप्पू यादव ने साफ कहा कि अगर बैंक गरीबों को कर्ज नहीं देंगे तो लोग मजबूरी में सूदखोरों से पैसा लेंगे, लेकिन इसका मतलब यह नहीं कि उन्हें जान से मारा जाए या उनके पूरे परिवार को आत्महत्या करनी पड़े। ये सिस्टम की गड़बड़ी है और सरकार को इस पर तत्काल नीति निर्माण व कार्रवाई करनी चाहिए। इस दौरान मनीष यादव, प्रमोद यादव, गुलशन कुमार, अजीत कुशवाहा, अखिलेश चंद्रवंशी साथ दर्जनों कार्यकर्ता व नेता मौजूद थे। VN न्यूज बिहार से विनय शंकर की रिपोर्ट। सही नारा लगना चाहिए। जय हो बिहार, जय हो नालंदा, जय हो सरकार, जय हो नेता। इतना बड़ा दुर्भाग्य आज़ाद हिंदुस्तान में 40 सालों से कोई पूंजी निवेश नहीं हुआ बिहार। गरीबों के जीने का कोई अधिकार नहीं है बिहार में। 3 करोड़ से ज्यादा लोग पलायन। गरीबों के लिए कोई जगह ही नहीं है। धूर में जमीन नहीं, कट्ठों में कोई व्यापार नहीं। अब इतनी बड़ी घटना, माता पिता भाई बहन सबका चला जाना। अब आप सोचिए कि आप स्थिति देखिए। सरकार को अविलंब उन लोगों को सिर्फ 5 लाख रुपया तो मैटर नहीं है। इतना बड़ा निर्णय 5 लाख रुपये के चलता नहीं हो सकता। बार बार जुल्म, बार बार ज्यादती, बार बार अत्याचार, और जो उनके मामा ने कहा अभी कि धमकी यह दी जा रही थी कि बच्ची को उठा के ले जाएंगे। क्या हुआ था बेटा? मेरी मम्मी किसी से कर्जा ली थी, उसको नहीं लौटा पाई तो घर में गाली गलौज करता था, बोलता था कि नहीं देगी पैसा तो तुम्हारी बेटी को उठा देंगे। अब आप सोचिए, बैंक से तो कर्ज मिलेगा नहीं।
आधार की स्थिति देखिए, जनधन के बारे में आप जान ही रहे, 50,000 रुपये नहीं मिलेगा। और आप घोषणा किए थे कि हम अगले सब कि जो लोग बीए कर चुके हैं उनको हम 2 से 5 लाख रुपया देंगे ना। सरकार यही घोषणा की थी ना। जो दलित का मर्डर होगा उसको नौकरी देंगे। क्या एक आदमी को मिला? वोट आप जाति के आधार पर ही आपको मिलेगा। हम तो अपने नेता राजू दानवीर जी से कहे, आप अभी तक गए कैसे नहीं? मेरा तो सदन था, अभी तो हम बाल बाल बच गए नदी में। समझिए कि यदि गाँव नहीं होता तो हमारी डूबी गए, हम पर तो घर ही गिर गया। हम तो सोच ही नहीं सकी कि इतना बड़ा घर गिर जाएगा भाई। पहली बार अपना आँख से देखे हम 5 घर। अब समझिए कि पक्का का मकान 2 माला गिर गया। हम अभी नदी की तरफ देख ही रहे थे कि घर गिर गया। तो हम आरा से आ रहे हैं। सरकार को चाहिए था कि उसकी गिरफ्तारी और इस बच्चे की परवरिश सरकार को लेनी चाहिए। मुझे नहीं पता सरकार ने कोई मदद की कि नहीं। बोल लीजिए। अभी सरकार की तरफ से कोई आए भी नहीं है पूछने के लिए कि क्या बच्चे को हो रहा है। अब ये नालंदा है, उसके बाद कोई भी नहीं पूछने के लिए आया। ये 50,000 रुपया इस बच्चे को और हॉस्टल में इनको पढ़ाई फ्री। हम पटना हो जहाँ भी जगह और खबरों के लिए वीएन न्यूज को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। विज्ञापन के लिए संपर्क करें। हमारा पहला मोबाइल नंबर है 9304380855 और हमारा दूसरा मोबाइल नंबर है 9693403029। देखते रहे वीएन न्यूज और इजाजत दे मुझे। धन्यवाद।